गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके लंबवर्तीय बेलन के बाद आज हम बात करते हैं शंकु। लंबवर्तीय शंकु की लंबवर्तीय बेलन में आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। और फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आपका फिनिश ही हो गया है। कुछ क्वेश्चंस जो डीएलएड सिलेबस से संबंधित है आप उससे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ाएंगे आपको शंकु यानी कौन, यानी शंकु की बात करते हैं। शंकु इस प्रकार का आपने देखा होगा कि शंकु पढ़ने के लिए आपने जैसे बर्थडे पर हम नुकीली टोपी पहनते हैं, वो आकृति शंकु कहलाती है। हम आइसक्रीम का जो कॉर्न वगैरह खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम का जो नीचे का वो कॉर्न होता है उसको आइसक्रीम खाते हैं, वो कॉर्न होता है, तो उसका भी वो किस आकृति का होता है, शंक्वाकार। ठीक है, इस प्रकार के बहुत विभिन्न प्रकार की चीजों को हम दैनिक जीवन में भी उदाहरण मिलते हैं देखने के लिए। यानी शंकु की बात करें तो इस तरीके से ये एक आकृति आपकी शंकु हो गई। इस आकृति को हम शंकु बोलते हैं। इस आकृति को हम शंकु बोलते हैं। यानी इस तरीके से इसके ऊपर एक जो शंकु में एक ही कोण होता है, कौन सा ई। इस कोण के आगे और ये नीचे का जो भाग होता है उसका, ये हमेशा वृत्ताकार होता है। ये भाग जो हमेशा वृत्ताकार होता है, ठीक है। और ये वृत्ताकार होता है तो इसको बोलते हैं इसकी त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई इसको बोलते हैं हम त्रियक ऊंचाई, ठीक है। इस वाली ऊंचाई को त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। और ये नीचे का इसका पृष्ठ है जो वृत्ताकार होता है, ठीक। अब शंकु के वृत्ताकार हमें यहाँ पहले बात करेंगे शंकु की त्रियक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तब शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, उनके सूत्रों की और उनसे संबंधित क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं। जैसे शंकु की बात करें कि इस तरीके की आकृति होती है, जैसे इस तरीके ये शंकु है और यहाँ अब ये वृत्ताकार है। ये वृत्ताकार है तो इसकी कोई त्रिज्या भी होगी और त्रिज्या, और ये जो होती है ये शंकु की जो वास्तविक ऊंचाई होती है वो होती है। जैसे हमारे बेलन की ऊंचाई के बारे में बात करें, यानी ये शंकु की जो हाइट है, जो वास्तविक ऊंचाई है, ये इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई। और ये लंबवत ऊंचाई है, यानी लंबवत ऊंचाई। और ये लंबवत ऊंचाई है शंकु का। जब हम लंबवतीय शंकु के जब अध्ययन करते हैं, शंकु कई प्रकार के हो सकते हैं, पर आपके सिलेबस में ओनली डीएलएड के सिलेबस में सिर्फ लंबवर्तीय शंकु का अध्ययन करने के लिए दिया गया है, तो हम इसी की बात करते हैं। लंबवर्ती यानी लंबवर्तीय शंकु के लिए यहाँ से जो लंब पड़ेगा, यहाँ पे जो त्रिज्या पर जो लंब होगा वृत्त के सेंटर पर, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा। या हम कह सकते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज, ये हमारा कैसा है, समकोण त्रिभुज है। वो इसको मैं इस तरीके से कोई धागा मान के और इस तरीके से घुमाता हूं, उसको घुमाता हूं, तो घुमाने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, यानी इस प्रकार से घुमाने पर मुझे ये एक शंकु की आकृति बन जाएगी। क्योंकि इसको घुमाएंगे और घुमाते घुमाते जैसे इधर आ गया इस तरीके से, और इस तरीके से घुमाते घुमाते ही ये शंक्वाकार आकृति बन जाएगी, ठीक है। यानी इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे तो कैसी आकृति बन जाएगी, शंक्वाकार आकृति। इसका त्रियक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अगर जैसे मैं इस शंकु को खोलूं, तो जैसे मेरे पास एक वृत्त है और
शंकु को खोलने पर जैसे इसकी त्रिज्या ये, अब इस आकृति को, अगर इस आकृति को मैं मोड़ता हूं, इस आकृति को मोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, इस आकृति को इस प्रकार से मोड़ता हूं तो शंकु क्या करते, एक शंकु प्राप्त हो जाएगा। जब मैंने इन दोनों सूत्रों को इस तरीके से मिलाऊंगा तो कैसे आकृति बन जाएगी, एक शंकु की आकृति बन जाएगी। ठीक है, यानी इस तरीके, इस आकृति को, इन आकृति को खोलने के बाद एक इस तरीके की आकृति प्राप्त हो जाएगी। या कहें, देखो ये इस प्रकार से हमें त्रिज्य खंड, जैसे इसको मैं अगर काट दूं, यहां से इसको अलग काट दूं तो इस प्रकार से मुझे एक त्रिज्य खंड प्राप्त हो जाएगा। ये त्रिज्य खंड, जैसे मैं एक वृत्त में से, वृत्ताकार चक्री में से मैं इस हिस्से को काट दूं तो क्या हो जाएगा, एक त्रिज्य खंड, यानी शंकु का निर्माण। हम सीधे सीधे अगर बात करें तो शंकु का निर्माण एक त्रिज्य खंड से होता है। ठीक है, वृत्ताकार चीज के किसी त्रिज्य खंड से होता है। तो जैसे ये है, और मैं इसको इस तरीके से अनुदिश घुमाऊंगा, इस तरीके से अनुदिश घुमाऊंगा तो ये जो थोड़ा सा ये टेढ़ा कटा है, जैसे इस तरीके से मैं किसी त्रिज्य खंड आकृति को अगर गोल चक्री में से काटता हूं और इस तरीके से घुमाता हूं, इस तरीके से घुमाता हूं तो क्या होगा, एक ये घुमाने पर और दोनों को मिलाऊंगा तो इस तरीके से एक मुझे कॉर्न प्राप्त हो जाएगा, कॉर्न प्राप्त हो जाएगा। और यानी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूं, अगर जैसे त्रिज्य खंड, अगर इस वाली, इसका मैं बनाता हूं, इसका कौन बनाता हूं तो ये जो क्या होगा, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इस कोण की, यानी इस कोण की, मान लीजिए इस कोण की क्या हो जाएगी, ये वृत्ताकार आकृति बन जाएगी। और ये जो मेरी त्रिज्या है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है मान लीजिए L है, और इसकी क्या बन जाएगी, ये तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी, यानी ये वाली ऊंचाई बन जाएगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी इसकी। ठीक है, कोण। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे मैं बात करूं, इसको बराबर भागों में बांटते चलते हैं। जैसे इस तरीके से ये बांटा, जैसे मैंने इसको ये L बताया, इस बिंदु को रखा B, इसको रख दिया B1, ऐसे B2 और डैश 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 ऐसे में बांटता चला। तो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो बस, यानी कि अगर इस तरीके से, अगर मुझे इसका शंकु का वक्र प्रश्न निकालना है, और वक्र प्रश्न मैंने आपको बताया ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला, इस वाला वक्र प्रश्न, यानी उसके वक्र का, उसके मोड़े भाग का भी क्षेत्रफल है। वक्र प्रश्न की, किसी के भी वक्र प्रश्न की बात करते हैं, जैसे बेलन का वक्र प्रश्न मैंने आपको बताया था, जैसे ये बेलन है, और बेलन का जो वक्र प्रश्न की बात कर रहे थे तो ये वाला जो उसका वक्र हो रहा है, उसका मोटे जो बन रहा है, उस वाले भाग का क्षेत्रफल। ऐसे ही शंकु में अगर बात करें तो शंकु के इस वाले भाग को वक्र प्रश्न बोलेंगे, जो इसका कर्व क्षेत्र है। ठीक है, उसके उस वाले भाग को वक्र प्रश्न बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं अगर इन सभी त्रिभुजों को बराबर बराबर इस तरीके से बांटते चले, उसको B3, और ये क्या रहेगा हमेशा, यानी ये जो त्रिज्या है ये तो सब जगह सेम ही रहेगी। ठीक है, और इसको बराबर बराबर भागों में बांटते चलते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते चलते हैं, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये जो मैं इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2
एक बट्टा इस रूल निकाल दूंगा तो मेरे पास इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जैसे देख शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। जैसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्र यानी 1/2, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा ये b यानी b1 और आधार क्या हो जाएगा ये b हो जाएगा। इस तरीके से b1 और इसकी जो ऊंचाई क्या हो जाएगी l हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इसको मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दे दो चाहे b दे दो, तो इसको 1/2 आधार क्या है मेरे पास b इंटू l प्लस ऐसे ही मैं निकालता चलूंगा 1/2 आधार क्या मेरा रहेगा b2 और b2 इंटू l। ऐसे गेट डैश चलता जाएगा जितने भी मेरे पास अंत तक जितने भी मेरे पास त्रिभुज हैं वहां तक मैं निकालता जाऊंगा और टोटल त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग कर दूंगा तो बता। अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ भी 1/2 l और यहाँ b या b जैसे b और यहाँ b1 b2 b3 ऐसे ही आता चला जाएगा। तो अगर इसमें 1/2 l अगर इन सभी में कॉमन क्या आएगा 1/2 इंटू l और कोष्टक में लिख सकते हैं b1 b प्लस b1 प्लस b2 डैश चलता है। अब ये देखिए b1 b2 b3 b4 b5 ये सब दूरी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और ये जो दूरी है इसका क्या बनाती है शंकु का क्या बनाती है वृत्त। और इसका वृत्त के लिए तो मैं इसको वृत्त की परिधि के रूप में लिख सकता हूँ। यानी क्या हो जाएगा जैसे मुझे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ता था तो उसकी परिधि का उसके निचले पृष्ठ की जो वृत्ताकार परिधि का प्रयोग करते थे तो इसी में भी वृत्ताकार परिधि का प्रयोग करेंगे। तो ये b1 प्लस b2 b ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू l इंटू 2πr यानी ये क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। अब ये देखिए 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास πr यानी शंकु का वक्र पृष्ठ की अगर बात करें तो क्या आएगा πr। यानी सिंपल सी चीज है हमारे पास। मैंने किससे निकाला समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से, सभी का योग करके उस तरीके से। यानी मेरे अगर डायरेक्ट याद करना चाहें तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πr, ठीक है। अब πr अब शंकु की त्रिभुज टोटल संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, ठीक है। अब टोटल पृष्ठ की बात करने के लिए ये शंकु है, मेरा वक्र पृष्ठ क्या हो गया ये। अब अगर मैं टोटल पृष्ठ की बात करता हूं तो मैं इसको भी ऐड कर दूंगा इसमें, इस क्षेत्रफल को अगर इसके नीचे कुछ लगा दूं तो इस ये वाले की क्षेत्रफल मेरा इसके अंतर्गत काम हो जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्र ये हो। अब ये देखिए तो देखना थोड़ा नीचे दिखा है। जैसे इस तरीके से बात करें शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी क्या होता है अभी मैंने निकाला πr है, ठीक है। और शंकु का के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल यानी शंकु का ये आधार ये क्या है एक वृत्त है, ये क्या है एक वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्लस πr स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अगर कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास
पाई आर कॉमन आ रहा है और कोष्टक में क्या आ जाएगा एल प्लस आर। तो मैं अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ठीक है, अब बात करते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी इस ऊंचाई की बात करते हैं। अब ये देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं तो शंकु का ये जो है ये कैसी है वास्तविक ऊंचाई यानी शंकु की लंबवत ऊंचाई और ये शंकु की क्या है त्रिज्या और ये तिर्यक ऊंचाई यानी यहाँ पर जो इस वृत्त की ये परिधि पे आके मिलती है। तो यहाँ से ये क्या बना रही है, एक समकोण बना रही है और समकोण बना रही है। जब समकोण का हम पाइथागोरस की सहायता से कर्ण निकालते हैं यानी मेरी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, यानी तिर्यक ऊंचाई इसके बाद ये है मेरी एल यानी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी एल। और हमेशा अगर कर्ण निकालते हैं तो कर्ण बराबर क्या लिखते हैं, कर्ण बराबर क्या लिखते हैं, कर्ण बराबर लिख दीजिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा कर्ण। ऐसे इसी की सहायता से हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं क्योंकि ये कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे एच बोलेंगे। इसकी क्या हो जाएगी लंबवत ऊंचाई यानी हाइट और इसको तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं इसमें शंकु में। और ये क्या है मेरी त्रिज्या आर। ठीक है, बस अगर मुझे तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो एल बराबर, ठीक है, एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके मैं इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठ की सहायता से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। इस तरीके से अगर बात करें ये क्या है मेरी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जैसे मैं एल से डिनोट करते हैं, मैंने बताया कि एल से बताते हैं इसके अंदर यानी इस तिर्यक ऊंचाई एल को किस प्रकार से निकालते हैं तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर। इससे संबंधित देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं तो अभी उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इस सभी का प्रयोग उस तरह होगा। ठीक है, अगर इन्हें नोट करना चाहते हैं तो आप एक बार नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यानी आर कितनी है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई शंकु की
शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, और मुझे शंकु का क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। और मुझे वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ इसमें दे रखी, पहले जो चीजें दे रखी वो नोट कर लेते हैं। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या बराबर r है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर है 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। मुझे शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r x। पाई का मान 22/7 रखते हैं, यानी हमेशा याद रखना है इसमें जो पाई की जो वैल्यू है, जो पाई बराबर में 22/7 यूज करेंगे इसके समान। ठीक है, 22/7 यूज करके चलते हैं तो पाई बराबर 22/7। r कितना दे रखा है मेरे पास 7, तो 7 इंटू l कितना दे रखा है 10। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 का गुणा 22 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 220 वर्ग सेंटीमीटर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप नोट करना चाहें तो कर लें, पहले से नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं आपको। एक शंकु की लंबवत ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, लंबवत ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मैं डायरेक्ट आंकड़े लिख रहा हूं और आप लोगों को देखेंगे। शंकु की लंबवत ऊंचाई कितनी दे रखी है, लंबवत ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई है मेरे पास लंबवत ऊंचाई h दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी r बराबर है 12। अब ये देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ही तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी और त्रिज्या दे रखी थी, इसलिए आपने वक्र पृष्ठ आसानी से निकाल लिया। आपको यहां निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तिर्यक ऊंचाई निकालोगे और तब आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया पाई आर और एल कोष्टक में एल प्लस आर, ठीक है, एल प्लस आर ये होता है हमारे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए अब मुझे एल तो दी नहीं है, अब मुझे सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एल ज्ञात करना पड़ेगा, और एल को क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, यानी पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है ऊंचाई एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर। एच मेरी यहाँ क्या है, लंबवत ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या, बस कर दीजिए एच यानी 16 का स्क्वायर प्लस यानी 12 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, क्या होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, अंडर रूट में चल रहा है 256 और 144 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 0, 6 10 की 0, हंस लगे 5 9 और 10 की 0, 2 और 1 3, 3 और 1 क्या आ जाएगा, 3 और 1 4, यानी अंडर रूट 4। और जब वर्गमूल 400 का लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एल बराबर क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। अब बस एल का और आर का वैल्यू रख के संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का बराबर मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ बराबर का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर कितनी दे रखी है 12, ठीक है। एल कितना दे रखा है 20 और आर कितनी दे रखी है 12, ठीक है। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 12 और 20 और 12 32, तो इंटू 32, इन सबको गुणा कर देते हैं। गुणा कीजिए 12 दूनी 24 के 4, हाथ लगे 2, 12 दूनी 24 और 4, 24 और 2 26 इंटू 32/7, हाँ 7। अब इसको 264 गुणा 32/7, इनको दोनों को गुणा कीजिए और आपको पता चल जाएगा। इसको गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करके देखिए देखो 264 गुणा 32, 8 2 चौके 8, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1 और हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 छक 12, हासिल 1, 3 छक्के 18 और 1 19, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 8 4 और 14, आपका आ गया 8448/7, 7 का भाग दे दीजिए, इसका आंसर, ठीक है। 7 का भाग दोगे तो 7 त्रिकन 7, 1 बचा 7 दूनी 14, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 4 का तो नहीं जाएगा, भागफल की बिंदी, ठीक है। तो भागफल की बिंदी आया और 7 छक्के 42, ठीक है। 42 कितना बचा 6, ठीक है। वही 7 8 है 56, फिर 12,1206.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे ही तिर्यक ऊंचाई इस प्रकार से निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का इस तरीके से निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ मैंने बता दिया। अगर इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन आपको पूछने हो तो मुझे कमेंट करके या कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।